दोस्तों ये बहुत डिसअपॉइंटिंग बात होती है कि मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। डिप्रेशन के बारे में लोगों को लगता है कि ये एक बनाई हुई डिसीज़ है, एक आर्टिफिशियल डिसीज़ है जो मॉडर्न सोसाइटी ने बनाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ डिप्रेशन के बारे में समाज में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि लोगों का एक माइंडसेट डिफरेंट रहता है बीमारी के लिए। आइए आज हम बात करेंगे डिप्रेशन से जुड़े हुए उन सारी गलत फैक्ट्स की जो समाज में पॉपुलर हैं। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में बहुत सारा काम किया है। आज हम डिप्रेशन के बारे में, सारी मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में एक एक करके बात करेंगे और हम उन चीज़ों के सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे, जो रियल फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। बहुत सारी आपको मॉडर्न साइंस से वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन पता लगने वाली है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिप्रेशन सिर्फ किसी इंसान के मन में ही होता है, ये कोई रियल की चीज़ नहीं है और इसके सिम्टम्स भी मोस्टली माइंड के अंदर ही होते हैं और बॉडी में किसी किस्म से पता नहीं चल सकता कि डिप्रेशन है या कि नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी फैक्ट गलत है। डिप्रेशन के बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। उदासी के अलावा भी बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं इसके, जैसे कि मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। बॉडी एक हो सकता है, मतलब बदन में दर्द, हेडेक हो सकता है, नेक में दर्द हो सकता है, नींद नहीं आने वाली बीमारी हो सकती है इसमें, लगातार थकावट बनी रहे इस तरह भी पेशेंट को महसूस हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एजिटेशन हो सकता है, मतलब कि पेशेंट थोड़ा रेस्टलेस हो सकता है। चेस्ट में पेन हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, सेक्सुअल इश्यूज़ हो सकते हैं, भूख बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, वज़न धीरे धीरे कम होने की तरफ बढ़ जाता है या कि धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, इंसान ओवरवेट हो जाता है। तो डिप्रेशन सिर्फ मन में हो ऐसा नहीं है, इसके फिजिकल सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं वो सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज कर लें तो उनका डिप्रेशन ठीक हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाला फैक्ट अनफॉर्चुनेटली 100% गलत है। क्या होता है कि जिन लोगों को डिप्रेशन नहीं है उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि अगर एटीट्यूड चेंज कर लिया जाए या अगर अपना माइंडसेट पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ा लिया जाए तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन इस वजह से नहीं होता कि आपका एटीट्यूड ख़राब है, या डिप्रेशन इस वजह से नहीं होता कि आप थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट वाले हैं, पॉजिटिव माइंडसेट वाले नहीं हैं। नहीं, डिप्रेशन इस वजह से होता है क्योंकि आपके ब्रेन में कुछ एक केमिकल्स हैं जिनके लेवल्स में इम्बैलेंस हो जाता है। तो जब मेडिसिन दी जाती हैं, जब ट्रीटमेंट दिया जाता है, जब मैनेजमेंट किया जाता है, तो ये सारे केमिकल्स वापस अपने बैलेंस में आ जाते हैं और डिप्रेशन पे कंट्रोल पाया जाता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ इच्छा शक्ति से आप डिप्रेशन से जीत जाएंगे। 100% केसेस में ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दोस्तों बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन लाइफ में सिर्फ एक किसी सैड लाइफ इवेंट के बाद ही होता है, मतलब अगर कोई बहुत दुखी करने वाली घटना लाइफ में हो जाए तो उसके बाद ही डिप्रेशन हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फैक्ट 100% गलत है। हम सब जानते हैं अगर लाइफ में कुछ एक बहुत दुखी करने वाली घटना हो जाए, जैसे कि कोई रिलेशनशिप चल रही हो वो ख़त्म हो जाए, आपकी जॉब का लॉस हो जाए, या आपके किसी चाहने वाले को बहुत कुछ लाइलाज सी बीमारी हो जाए या मृत्यु हो जाए, तो ऐसे में मन का दुखी होना जाहिर है। लेकिन दोस्तों डिप्रेशन में ज़रूरी नहीं कि ऐसा कोई इवेंट हुआ हो उसके बाद ही लक्षण आए। कई बार सब कुछ ठीक चल रहा होता है और उसके बाद भी मन बेहद उदास हो जाता है और 2 हफ्ते से ज़्यादा समय के लिए उदास रहता है। साथ ही डिप्रेशन के जो बाकी लक्षण हैं वो भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये डिप्रेशन जो है, ब्रेन में जो कुछ केमिकल्स होते हैं उनके इम्बैलेंस की वजह से होता है। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में कुछ घटना हुई हो उसके बाद ही डिप्रेशन के लक्षण आए। ब्रेन में सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन टाइप के केमिकल्स होते हैं, इनका जब थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर डिप्रेशन होता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट्स को डिप्रेशन है या अगर फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन चला आ रहा है तो फिर बच्चों को डिप्रेशन होगा ही होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला फैक्ट 100% गलत है। हाँ, अगर फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन स्ट्रॉन्ग है तो बच्चों को डिप्रेशन होने के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट 2 से 3 गुना ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में डिप्रेशन होने के, उन लोगों को जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन होता है। लेकिन 100% केसेस में उन्हें डिप्रेशन हो ही जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें क्या करना होता है, जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, उन्हें चाहिए कि वो पहले से अपना सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा मजबूत रखें, सनलाइट लें, जितना भी पॉसिबल हो सके, स्ट्रेस से दूर रहें, अपनी नींद पूरी करें, काम की जगह पे भी स्ट्रेस मोस्टली कम से कम लें और पॉजिटिव माइंडसेट रखें।
अगर थोड़े से भी कुछ सिम्टम्स लगते हैं या थोड़ा सा भी कुछ लाइफ में ऐसा इवेंट होता है जब उन्हें अंदर से मेंटली स्ट्रगल महसूस हो रहा है, तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ बैठें, बात करें। अपने सिम्टम्स को बिल्कुल छुपाएं नहीं बल्कि एक्सप्रेस करें। कम्युनिकेशन इज़ द की। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सैडनेस और डिप्रेशन एक ही चीज़ है, मतलब उदासी और डिप्रेशन एक ही चीज़ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये वाला फैक्ट 100% गलत है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैंने अपने एक वीडियो में सैडनेस और डिप्रेशन में फ़र्क बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया। आप चाहें तो एक बार उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि सबसे पहला फ़र्क है ड्यूरेशन का। जो सैडनेस में जो उदासी होती है उसके सिम्टम्स 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन में जो सिम्टम्स हैं वो 2 हफ्ते से भी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चलते हैं। दोस्तों, सैडनेस में बॉडी के सिम्टम्स नहीं होते हैं, सिर्फ उदासी होती है, लेकिन डिप्रेशन में बहुत किस्म के सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे अभी हमने इसी वीडियो में भी डिस्कस किया था, फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे हेडेक होना, बॉडी एक होना, नेक में पेन होना, एजिटेशन होना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाना, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाना, बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ना या वज़न बहुत ज़्यादा घटना, भूख बहुत ज़्यादा बढ़ना या घटना, इस तरह के। साथ ही दोस्तों, कुछ और भी कंडीशंस डिप्रेशन में देखी जाती हैं जो सैडनेस में नहीं देखी जाती, जैसे कि डिटैचमेंट हो जाना चीज़ों से। जिन चीज़ों को करने में पहले बहुत मज़ा आता था उनमें अब इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, अनमोटिवेटेड हो जाना, एंग्शियस हो जाना, टायर्डनेस बनी रहना, हमेशा थकान बनी रहना, होपलेस हो जाना, अंदर से बिल्कुल खालीपन का एहसास होना, जैसे सब कुछ एम्प्टी हो गया है। और किसी किसी सीवियर केस में तो दोस्तों सुसाइडल थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, सुसाइडल इंटेंशन बनने लगता है। तो डिप्रेशन और सैडनेस में तो ह्यूज फ़र्क है। सैडनेस तो उदासी है जो कि नॉर्मल किसी सैड लाइफ इवेंट से होती है और अपने आप ठीक हो जाती है। इन दोनों चीज़ों में एक और फ़र्क है दोस्तों कि सैडनेस अपने आप ठीक हो जाती है, सिर्फ आपकी फैमिली फ्रेंड्स आपके आसपास रहते हैं, टाइम निकलता है, आप ठीक हो जाते हो। लेकिन डिप्रेशन को ठीक करने के लिए नॉर्मली मेडिकेशंस, थेरेपी और सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। डिप्रेशन ऐसे अपने आप बैठ के ठीक नहीं होता, इसके लिए आपको आपके डॉक्टर के पास जाना होता है, सारे सिम्टम्स बताने होते हैं, फिर आपको मेडिकेशंस दी जाती हैं। असेसमेंट के बाद आपको थेरेपी प्रेस्क्राइब होती है और आपको सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। इन सब चीज़ों के बाद आपका डिप्रेशन कंट्रोल में आता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोसाइटी में ऐसा समझते हैं कि डिप्रेशन जिन लोगों को होता है वो लोग कमज़ोर होते हैं अंदर से, सिर्फ वीक लोगों को डिप्रेशन होता है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत फैक्ट है, क्योंकि डिप्रेशन कभी ऐसा कुछ चूज़ थोड़ी ना करता है कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सोसाइटी में ऐसा लोग समझते हैं कि हाँ, जिसको डिप्रेशन है वो लेज़ी है या उसका एक नेगेटिव माइंडसेट है। ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। जिनको डिप्रेशन है, आप समझिए, वो लोग रोज़ कितनी ज़बरदस्त फाइट कर रहे होते हैं वो नेगेटिव थॉट्स के साथ में, जो उनके ब्रेन में केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से आए, उनकी कोई गलती नहीं है। वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं बेचारे। बट वो रोज़ कितनी बैटल लड़ रहे हैं, कितनी जंग लड़ रहे हैं लाइफ में एक नॉर्मल अपना काम करने के लिए, अपना एक बाहर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के लिए। तो वो तो बहुत स्ट्रांग लोग हैं, वो वीक कहाँ से हुए। तो जिन लोगों को रोज़ अपने इनर स्पेस में ह्यूज बैटल करनी पड़ रही है, लड़ाई करनी पड़ रही है, नेगेटिव थॉट्स को पीछे रखने की एक्टिव कोशिश करनी पड़ रही है ताकि वो लाइफ में न्यूट्रल दिखें या थोड़ा पॉजिटिव दिखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करें, तो वो तो वॉरियर्स हैं बेचारे, वो तो बहुत ह्यूज काम कर रहे हैं। वो वीक तो हो ही नहीं सकते, वो तो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा मजबूत हैं। दोस्तों, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन जिसको भी होता है, जिन लोगों को भी होता है, वो सब एक जैसी फीलिंग्स ही एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को माइल्ड डिप्रेशन होता है, मतलब हल्का डिप्रेशन होता है। सिम्टम्स उनके काफ़ी हद तक मैनेजेबल या कंट्रोलेबल होते हैं, थोड़ा आसानी से कंट्रोल में आ जाते हैं। कुछ लोगों को सीवियर डिप्रेशन होता है, उन लोगों को अपनी लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने में बहुत ह्यूज एफर्ट करना पड़ता है। उनके लिए कहीं ना कहीं मेडिकेशंस की डोजेस भी ज़्यादा होती हैं और उन्हें थेरेपी की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। तो सबके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन में हमने ये लेबल कर दिया कि सबको एक जैसा ही फील हो रहा है, नहीं। किसी को कोई सिम्टम्स आ सकते हैं, किसी को कोई और सिम्टम्स आ सकते हैं। हाँ, 1-2 कॉमन सिम्टम्स हैं जो सब में ही होते हैं, जैसे कि लंबे टाइम के लिए उदासी और जैसे कि जिन कामों में पहले इंटरेस्ट होता था उनमें अब इंटरेस्ट बिल्कुल भी ना होना। लेकिन इसके अलावा सिम्टम्स का जो एक रेंज है, उनमें से कोई भी सिम्टम किसी में भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन में सबको बिल्कुल एक जैसी फीलिंग्स ही होती हैं। दोस्तों, कई सारे लोगों को लगता है कि एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फैक्ट पूरी तरह गलत है। एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करते हैं, उनका बेसिक काम क्या है कि आपके ब्रेन में जो केमिकल्स हैं उन्हें बैलेंस में ले आते हैं। बेसिकली डिप्रेशन में उनका इम्बैलेंस होता है, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन वगैरह केमिकल्स का। तो एंटी डिप्रेसेंट उन्हें सिर्फ बैलेंस में ला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं हो रही है, आपकी पर्सनालिटी नॉर्मल हो रही होती है, जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो कई लोग सिर्फ इस पशुपेश में नहीं शुरू कर पाते एंटी डिप्रेसेंट कि यार मैं अगर शुरू करूँगा तो इससे मुझे कुछ बड़े हार्मफुल इफेक्ट हो जाएंगे, मेरी पर्सनालिटी ही बदल जाएगी, मैं कुछ और इंसान बन जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स तो हर एक मेडिसिन के होते हैं, इसके भी होते हैं जो डॉक्टर्स आपको बताएंगे, लेकिन पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, आप कुछ और बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्सनालिटी बैलेंस आउट हो जाती है। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन वीमेन में ही होता है, मेन में नहीं होता।
या मैन में बहुत बहुत कम कॉमन होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला फैक्ट भी गलत है। हार्वर्ड हेल्थ में हार्वर्ड आपको पता है एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, मेडिकल साइंसेज का बहुत पायनियर इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर स्टडी में पता लगा है कि हर 10 में से लगभग 1 या 2 पुरुषों को अपने जीवन में मेजर डिप्रेशन का सामना ज़रूर करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीमेन ही डिप्रेशन के लिए प्रीडिस्पोजिशन रखती हैं, मेन को भी ये बहुत कॉमनली देखा गया है। और दोस्तों आपको पता है डिप्रेशन सुसाइड का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, और वीमेन के बजाय लगभग 4 गुना ज़्यादा मेन सुसाइड करते हैं। तो इस आंकड़े से भी ये जाहिर होता है कि मेन में डिप्रेशन के चांसेस ठीक ठाक होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीमेन में ही होते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिप्रेशन से जंग जीतने में एंटी डिप्रेसेंट ही एक सॉल्यूशन है, एंटी डिप्रेसेंट नाम की मेडिकेशंस ही सिर्फ काम करती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फैक्ट गलत है, ऐसा नहीं है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये ब्रेन के जो इम्बैलेंस केमिकल्स हैं उनको बैलेंस में लाती है, लेकिन इसके साथ ही जो थेरेपी होती है, टॉक थेरेपी, उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मॉडर्न साइंस में, रिसर्च में, क्लिनिकल ट्रायल्स में, सब में ये देखा गया है कि जो थेरेपीज़ होती हैं वो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं, वो उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और लॉन्ग स्टैंडिंग रोल है। इसमें थेरेपिस्ट आपके साथ बात करते हैं, आपके जो मन के अंदर जो जो उलझनें बनी हुई हैं, जो एक लेयर्स बनी हुई हैं, उन्हें कोशिश करते हैं कि आप खुद सॉल्व करें, और उसके बाद एक एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज होता है, आपको सॉल्यूशंस दिखाई पड़ते हैं अपने माइंड की प्रॉब्लम्स के। पहले तो आप कई सारी प्रॉब्लम्स को आपने अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं किया होता है, आपके थेरेपिस्ट के हेल्प से आप उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर देखते हैं कि आप उन्हें अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से किस तरह से डील कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी लाइफ में न्यू स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अपना माइंड सेट चेंज कर सकते हैं। साथ साथ आप मेडिकेशंस भी ले रहे होते हैं, साथ साथ आपका सपोर्ट सिस्टम भी इंटैक्ट होता है और एक्टिव होता है, तो आपको हेल्प मिलती है, आप डिप्रेशन से जंग जीतने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर एक बार एंटी डिप्रेसेंट से स्टार्ट हो गई तो फिर हमें मजबूरी में ज़िंदगी भर लेनी पड़ेंगी, और इस चक्कर में वो कई बार डॉक्टर को ही नहीं दिखाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वाला फैक्ट पूरी तरह गलत है। ऐसा कोई 100% रिटर्न रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा। हाँ, ज़्यादातर केसेस में ज़रूरत रह जाती है जहाँ पे कि बहुत सीवियर डिप्रेशन होता है वहाँ पर। अदरवाइज़ आप अपने डॉक्टर से मिलते रहते हैं बीच बीच में, जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो आपके सिम्टम्स को बार बार असेस करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, और जिस तरह से भी आपके एंटी डिप्रेसेंट्स की डोजेज़ कम करनी है या क्या रखनी है ये वो डिसाइड करते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि अगर एक बार स्टार्ट हो गई है तो फिर ये कोई रूल है कि वो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। आपकी डिसीज़ के हिसाब से है कि आपकी बीमारी किस तरह से उन मेडिसिन के लिए रिएक्ट कर रही है। हो सकता है मेडिसिन की डोज़ कम कर दी जाए, हो सकता है मेडिसिन चेंज कर दी जाएँ, और हो सकता है कि आपको मेडिसिन बंद भी कर दी जाए, आपको सिर्फ थेरेपी चले, आपका सिर्फ सपोर्ट सिस्टम पे काम चले, या अगर आप इन चीज़ों से पूरी तरह से उबर पाएँ तो सब कुछ बंद कर दिया जाए। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिप्रेशन कोई बीमारी ही नहीं है। ये एक मॉडर्न सोसाइटी ने एक टर्म निकाल लिया है जो कुछ बहुत रिच लोगों के लिए होता है कि हाँ डिप्रेशन है, ऐसा कुछ भी, बट ऐसा कुछ रियल में नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फैक्ट पूरी तरह गलत है। जिस तरह से कि आप जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है, कोविड एक बीमारी है, अस्थमा एक बीमारी है, आप किसी भी बीमारी का नाम लीजिए जो आपको मन में आ रही है, उसी तरह से डिप्रेशन भी एक बीमारी है। ये क्यों होती है? क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसके अंदर केमिकल्स का कुछ इम्बैलेंस होता है, और इसके पीछे जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, इसके पीछे बायोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं, इसके पीछे साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं, इसके पीछे सोशल या सामाजिक कॉजेज़ होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। बट डिप्रेशन एक रियल बीमारी है क्योंकि वो अगर इलाज किया जाए तो ठीक हो सकती है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन बच्चों में नहीं हो सकता, डिप्रेशन सिर्फ एडल्ट्स की बीमारी है, या डिप्रेशन सिर्फ ओल्ड एज की बीमारी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वाला फैक्ट 100% गलत है। डिप्रेशन बच्चों में भी देखा जाता है, डिप्रेशन टीनेजर्स में बहुत कॉमन है। इनमें सिम्टम्स इनके हिसाब से हो सकते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे हों, अगर उन्हें डिप्रेशन का कुछ हो तो वो हो सकता है बहुत ज़्यादा क्राई करें, स्कूल में जाएँ तो अपने दोस्त ना बना पाएँ, ज़्यादातर उनके मार्क्स अच्छे ना आएँ, ज़्यादातर वो अकेले अकेले रहें, अपने आप में चुपचाप रहें, किसी एक्टिविटी में स्कूल की इन्वॉल्वमेंट ना करें। तो अगर आप थोड़ा सा विजिलेंट होंगे तो बच्चों का डिप्रेशन जो है वो जल्दी पकड़ में आ सकता है। अगर हम उनके सिम्टम्स को नज़रअंदाज करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें टाइम पे डायग्नोसिस ना मिल पाए, टाइम पे उनका ट्रीटमेंट ना हो पाए। तो अपने मन से ये विचार निकाल दीजिए कि बच्चों को डिप्रेशन नहीं होता है, बच्चों को डिप्रेशन बहुत कॉमनली देखा जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिप्रेशन तो लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है, और जिस तरह से हम ग्रो करते हैं, जिस तरह से हमारी एज बढ़ती है तो डिप्रेशन होता ही होता है, इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, इसमें कुछ भी शिकायत करने वाली बात नहीं है। तो डिप्रेशन के साथ में ज़िंदगी जीना आना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वाला फैक्ट पूरी तरह से गलत है, और आपको ऐसे किसी भी भ्रांति को मन में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन हर एक की लाइफ में वैसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को डिप्रेशन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनकी जेनेटिक हिस्ट्री थोड़ी ऐसी होती है, क्योंकि उनके अंदर जो जीन्स हैं, जो उनकी बायोलॉजी है, वो थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ में झुकी हुई होती है। तो ये एक बीमारी है,
और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नॉर्मल एजिंग प्रोसेस का एक एसेंशियल पार्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो यू नीड टू सी अ डॉक्टर, ताकि आपका असेसमेंट हो, ताकि आपको मेडिकेशंस मिले, ताकि आपको प्रॉपर थेरेपी मिले, गाइडेंस मिले और आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से, ब्राइट तरीके से जी सकें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बिज़ी रहने से डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, क्योंकि दिमाग खाली होता है और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ऐसा कहते हैं, हमारी पुरानी कहावतें हैं। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट आ गया, वो थॉट ने मल्टीप्लाई किया, कुछ और नेगेटिव थॉट्स आ गए, तो इंसान का पूरा आउटलुक ही नेगेटिव हो गया, पूरा एटीट्यूड ही उसका नेगेटिव हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपके मन में आ रहा है कि अगर हमें अगर डिप्रेशन के लक्षण आ रहे हैं तो चलो किसी चीज़ में पूरी तरह से बिजी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो यू नीड टू सी अ डॉक्टर। आपका प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए, आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए, जिसके बाद आपको मेडिकेशंस, थेरेपी, ये सब प्रेस्क्राइब होनी चाहिए। बिज़ी रहना अच्छा है, लेकिन आप ये मन में सोचेंगे कि मैं बिज़ी रहूँगा और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है।